ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन प्रमोट हो गया, कंप्लीट हो चुका है। मेन टास्क क्या होता है? प्रमोट ग्रुप डिस्कशन। नाउ वी मूव आउट टू दी डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है हमारा? डायगोनल कम्युनिकेशंस में हमारा होता है इट अकर्स बिटवीन द पीपल हु डू नॉट फॉलो रिजिड नॉर्म्स ऑफ communication protocols. Likewise, if you work in the organization of the company, there is a certain norms or certain rules that you given to work. Likewise, if you there is a for a rule of the 9 to 6 of the working job that you have to come at the 9 p.m. So likewise, similarly in the communication takes place. So if you, when you don't follow the certain rules of the in communication, that is known the diagonal communication. So when you don't follow the rules, what happen there? There will be happening of the fighting, or there will be not matching the ideas, thoughts, or not good relationship within the organization. So here it is great chances of the conflict. So confliction takes place in the diagonal communication. There is high level of chances to take place the conflict. ठीक है, so product of the modern change identity, it follows in all directions. ठीक है, so as we seen that diagonal communication flow to the low to high level. Similarly, upward flow from high to low level. It is diagonal flow in all direction, not low to high or high to low, but in all direction. ठीक है, ये हो गया. Now we move ahead and see what question is the next. So next question is the okay, synopsis is structure of synopsis that you have seen. ठीक है, silent feature of resume writing, that is the important question that you ask in the upcoming examination. ठीक है, which is held by KTU. सो सडन फीचर ऑफ रेज्यूमे, तो रेज्यूमे फीचर्स आती इट शुड बी ओरिजिनल. सो रेज्यूमे में यार क्या करते हो, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू के एक प्रॉपर आप रेज्यूमे तैयार करते हो. रेज्यूमे तैयार करने से पहले एक प्रॉपर CV भी लगता है, जिसको हम कवर लेटर बोलते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली वही थे, ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सिमिलरली वही रेज्यूमे राइटिंग है, तो इट शुड बी ओरिजिनल. इट शुड बी रिफ्लेक्ट ऑल कैंडिडेट्स ऑब्जेक्टिव एंड करियर एस्पिरेशन. इट शुड बी मेंशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन. ठीक है, आपको अपना ओरिजिनल नाम देना है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, क्या क्या आपके करियर एक्सपीरियंस है, किन को आप आइडियल मानते हो, किन को आप फॉलो करते हो, किन के आइडियल से आपको चेंजेस आते हैं आपके करियर्स में, वो मेंशन करने होते हैं. आपने कहीं कुछ काम किया है, वर्क एक्सपीरियंस पहला रहा है आपका, वो मेंशन करना रहता है. आपको कितने अवार्ड्स मिले हैं, ऑनर मिले हैं, अचीवमेंट मिले हैं, रेफरेंसेस, स्किल्स, व्हाट स्किल्स यू एक्वायर. ठीक है, वो मेंशन करनी पड़ती है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट इज कवरिंग लेटर कंटेंट शुड अचीव रेज्यूमे. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर द फीचर ऑफ द साइलेंट रेज्यूमे. ठीक है, नाउ वी मूव टू द ओवरकमिंग स्टेज फियर. सो स्टेज फियर नथिंग बट द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है, सो जब भी आप किसी भी स्टेज पे परफॉर्मेंस देते जाते हो, या फिर आपके साथ या किसी फ्रेंड ने आपने दिया हो, या फिर जब भी आपके कॉलेज में जैसे, तो पब्लिकली बोलने से डरने को ही अपन स्टेज फियर कहते हैं. ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज स्टेज फाइट, यानी स्टेज पे चढ़ने से या बोलने से डर लगना. ठीक है, इट क्या करता है, इट कॉज नर्वसनेस इन स्पॉइल द एंटायर प्रेजेंटेशन. ये पूरी एंटायर प्रेजेंटेशन को ख़राब कर सकता है और नर्वसनेस कर सकता है. ठीक है, तो इसके टिप्स क्या क्या है, टिप्स टू ओवरकम स्टेज फियर. तो आपको अच्छी डाइट लेनी है, प्रॉपर हेल्थ का ख्याल रखना है, और कंजप्शन करना है. लेट्स वी सी व्हाट आर द पॉइंट्स टू ओवरकम इट. सो स्टॉप स्केरिंग थॉट्स विद थॉट ऑफ फेलियर. सो सबसे पहले आपको नेगेटिव थॉट्स हटाने आपके दिमाग में से, जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं कि मैं ऐसे फेल हो सकता हूँ या वो कर सकता हूँ. ठीक है, शिफ्ट द फोकस आपका फोकस करना है टू योर ट्रू पर्पस, जिस पर्पस के लिए आप आए हो, जिस पर्पस को आप हमेशा सोचो कि मैं यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करके जा सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा वैल्यू एडिशन के बारे में सोचना है, ये नहीं सोचना कि मैं यहाँ पे फेल हो सकता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, अपनी एबिलिटी और स्ट्रेंथ पे फोकस करो. प्रैक्टिस वे टू काम एंड रिलैक्स योर माइंड. ठीक है, अब बाय डूइंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हेल्प्स लॉट टू ओवरकमिंग स्टेज फ्राइट और ओवरकमिंग टू गेन हेल्प टू गेन मोर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस बट सेल्फ कॉन्फिडेंस. योगा, मेडिटेशन, लेस कंजप्शन ऑफ शुगर. ठीक है, एंड एल्कोहल शुड बी अवॉइडेड. विजुअलाइज योर सक्सेस, प्रिपेयर योर मटेरियल इन एडवांस. ठीक है, रीड इट अलाउड. बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, बी नेचुरल, ऑलवेज ट्राई टू रिप्रेजेंट ऑल्सो दैट यू एक्चुअली आर, not trying to become an artificial. ठीक है, so it helps more if you are natural to your audience. ठीक है, now next question move ahead to the audience analysis. तो audience analysis क्या क्या होता है,
इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द ऑडियंस एडेप्टेड टू देयर इंटरेस्ट एंड आइडियाज़ एक्चुअल्स एंड बिलीफ, ठीक है। किसी अपनी ऑडियंस को ऐसे आइडेंटिफाई करना और इस चीज़ को और अपनी स्पीच को उस तरह से एडोप्ट करना जिसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट है, बिलीव्स है, ठीक है। ऑडियंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल, जैसे आप जानते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन या फिर पब्लिक स्पीकिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑडियंस को बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपकी ऑडियंस आपके साथ कितनी साथ जुड़ी हुई है, आपका पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। वही आपकी ऑडियंस है यदि आपकी प्रेजेंटेशन दे रहे हो और खुश नहीं है या फिर इधर उधर देखिए और लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करे तो ये आपका नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। इट कैन बी रिलेटेड इन दोज क्राइटेरिया, ऑडियंस को अपन किस क्राइटेरिया पर बांट सकते हैं, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। एज, जेंडर, साइज, लोकेशन, इंटरेस्ट, रिलीजन के बेस पे अपन ऑडियंस को बांट सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस आपकी चाहो, ठीक है। तो यहाँ पे देखा है फैक्टर्स ऑफ ऑडियंस एनालिसिस, ऑडियंस एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी वायलेटेड एक्सपेक्टेशन, हमें कभी भी आपको ऑडियंस की वायलेशन को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ठीक है। इट विल क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। नॉलेज ऑफ द टॉपिक, आपने प्रॉपर रिसर्च करनी हुई चाहिए और ऑडियंस के बारे में जानना चाहिए, एटीट्यूड टू आर टॉपिक, ऑडियंस साइज के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। ईगो सेंट्रिक, मोस्ट ऑडियंस आर ईगो सेंट्रिक, यानी वो ईगो सेंट्रिक मतलब होता है कि आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो कि एक पर्टिकुलर थिंक में ही उसमें डिफेक्ट करती है, यानी कि अच्छा, ठीक है, जैसे कि टॉपिक है, आप टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस टॉपिक से जिससे कि ऑडियंस डायरेक्टली अफेक्ट हो, उससे जुड़ी हुई हो, उसके प्रति लगाव हो, तो उसको अपन को टारगेट करना है ईगो सेंट्रिक। इसको डेमोग्राफी नथिंग बट द एज, जेंडर, लोकेशन, बिलीफ, रीजन, बैकग्राउंड, ठीक है। सो हियर क्वेश्चन इज कंप्लीट ऑफ द ऑडियंस एनालिसिस, ठीक है। नाउ वी मूव अहेड टू द सेमिनार आई वाज टोल्ड यू अर्लियर इन द पार्ट ए क्वेश्चन ऑफ द PYQ section that meeting held between the professional exchange of information, ideas, thoughts, members, industry among intellectual, ठीक है। How can we improve the seminar skills? So we can improve our seminar skill by practice multiple timings of the presentation as well, transform our energy into enthusiasm, diet, exercise, energy drink, ठीक है। Attend other presentation, arrive early, adjust to surrounding, meet and greet, always try to meet and greet the audience that are coming in your seminar, ठीक है। And take deep breath, smile, ठीक है। Now next question is the interview, तो interaction between two or more people for a specific purpose, ठीक है, it is known as the interview. Objectives are the collect information, exchange information, counsel, select person for this video I have told you in the, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे पार्ट ए में भी, तो यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों कि पार्ट ए में क्वेश्चन आया था और ये पार्ट सी का भी क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, सेमिनार वाला भी और इंटरव्यू वाला भी। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू देखने हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रेस, पैनल, टेलीफोनिक, इंडिविजुअल, ठीक है। ये आपके टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। सिमिलरली आपके टाइप्स ऑफ रिपोर्ट थे, रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले बताया, रिपोर्ट्स हमारे थे ओरल रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एनालिटिकल, ठीक है। ये हमारे रिपोर्ट्स थे, सिमिलरली टाइप्स ऑफ इंटरव्यू थे। और प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, तो जब भी आप पढ़ो, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जब भी आप जैसे पढ़ रहे हो ये इंटरव्यू से पहले, तो हमेशा एक चीज़ को दूसरे लिंक से करो तो उससे फ़ायदा रहेगा। जैसे कि इंटरव्यूज, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आया तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट भी आपको यहाँ से सिमिलरली याद कर सकते हो, ठीक है, और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें यार, बहुत आसान सी चीज़ है। इंटरव्यू पे आप जब भी जाते हो तो आपको एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, ठीक है, प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रास्प होनी चाहिए, आपकी जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, सब्जेक्ट की आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वही है जैसे मेंशन है, ब्रश योर सब्जेक्ट नॉलेज, प्रिपेयर योर CV, कवरिंग लेटर आपका मस्ट होना चाहिए, नो योरसेल्फ, अपने बारे में जानो यार, स्ट्रेंथ जानो, अपनी वीकनेस जानो, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, किस चीज़ में आप काफ़ी आगे हो, तो आपको स्ट्रेंथ वीकनेस पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल प्रॉपर आपने रिसर्च करी होनी चाहिए, कब एस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या होता है, या फिर कब उसने जॉब एप्लीकेशंस आपके लिए निकाली है, कब आपको रेज्यूमे देना है, तो आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने बताया। और टेक्निकल राउंड HR के राउंड होनी चाहिए। गैदर इन्फॉर्मेशन, पब्लिश लिटरेचर, और आपका न्यूज़पेपर एक प्रॉपर पढ़ते रहो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है, ये हो गया। नाउ टोन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोन। टू टोन इट्स आल्सो रेफर टू एज इंटोनेशन, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि इंटोनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बताओ, तो आपको टोन ही लिख सकते हो, टोन का ही दूसरा नाम को इंटोनेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, मूवमेंट होती है लेवल ऑफ पिच, ठीक है। इट फॉर्म सेंट्रल पार्ट ऑफ इंटोनेशन, लेवल ऑफ द पिच को यूज जो करते हैं उसको टोन कहते हैं। तो इट्स ऑफ 2 टाइप्स के होती है, राइजिंग टोन और फॉलिंग टोन, ठीक है। फॉलिंग टोन स्पीचर बिगिन सेंटर हाई नोट पर शिफ्ट टू लोअर नोट,
ठीक है, तो उसको फॉलिंग टोन कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सेंटेंस बिगिनिंग विद क्वेश्चन। जब भी जैसे कि अपनी कोई पब्लिक स्पीकिंग हो रहा है, तो जब भी कोई इंटरव्यू या फिर जो आपको स्पीकर है वो एक क्वेश्चन से के साथ जो है स्टार्टिंग करता है और एंड अप करता है किसी भी नॉर्मल ऑर्डिनरी सेंटेंस पे, ठीक है, विदाउट मेकिंग इमोशनल इम्पैक्ट, तो उसको कहते हैं फॉलिंग टोन, ठीक है। ये और इसके सिंबल होते हैं, ये आप देख सकते हैं डाउनवर्ड साइन होते हैं जिस टाइप के, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज द रीडिंग, व्हाइल द राइजिंग टोन इज नथिंग जस्ट द अपोजिट टू द फॉलिंग टोन, बिगिंस विद द लोअर नोट एंड शिफ्ट टू द हायर नोट, ठीक है। यूजिंग ये यूजेस है, इट इज़ यूज्ड इन द येस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। येस नो आंसर टाइप क्वेश्चन में अपन यूज़ करते हैं, आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, और ये सिंबल यूज़ करते हैं वो अपवर्ड टाइप, ठीक है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है, तो आपको फ्लो चार्ट बना देना है और उसके बाद समझाना है कि कर करके, जैसे एडिशन है, डिकोडिंग प्रोसेस मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, एनकोडिंग है, डिकोडिंग, ट्रांसमिशन में जब भी आप कैसे ट्रांसमिट करते हो अपने कम्युनिकेशन को, तो कई सारे मीडियम होते हैं, जैसे इंटरनेट आजकल काफ़ी है प्रॉपर यूज़ में, इंटरनेट है, टीवीज़ के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, फैक्स के द्वारा, ठीक है, तो इन सब चीज़ को आप ट्रांसमिशन की यूज़ कर सकते हो। डिकोडिंग मैंने आपको पहले समझा दिया था, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और फीडबैक लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसमें, जो है लास्ट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस आल्सो नोन एज रिस्पॉन्स। जब भी आपको कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई या फिर अपने कुछ कम्युनिकेशन किसी से कंप्लीट करी, तो उसका फीडबैक लेना जरूरी है। जैसे कि आप जब भी कभी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करवाते हैं, तो अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट वाले आपसे फीडबैक लेते हैं कि अच्छा आप कैसे, आपकी हमारे साथ की प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसी रही, या फिर पैकेज कैसा था, मटेरियल की बिल्ड क्वालिटी क्या थी मटेरियल की, तो वही सब फीडबैक के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको प्रमोट करता है, आपके बिज़नेस को प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, सो बाय, टेक केयर।